Okay, let us start your chapter 8, exercise 8.1. Before that, let us discuss some basic which you must know. In this chapter, we have 6 ratios: sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, secant theta and cot theta. इसमें आपने नया वर्ड पढ़ा है थीटा, विच इज बीन ड्रॉन लाइक दिस. ओके, थीटा बोलते हैं हम इसको. तो इसमें 6 रेशियोज है: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा एंड कॉट थीटा. ओके, इसके फॉर्मूले बहुत सिंपल है लर्न करने. साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये लर्न करना है आपको, बस कुछ नहीं है. ये साइन थीटा कॉस थीटा बस एक टर्म्स हैं जो आपको याद करनी है एज इट इज, जैसे मैं आपको बता रही हूँ. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका साइन थीटा, ऐसे कॉस थीटा क्या बनता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. टेन थीटा ऐसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और कॉसेक जो होता है वो आपका साइन का इनवर्स होता है. सीकेंट जो होता है वो कॉस का इनवर्स होता है. और कॉट जो होता है वो आपका टेन का इनवर्स होता है. ठीक है, जैसे मैं कहूँ अगर आपका साइन थीटा जो है 1/3 है तो कोसेक क्या होता है? कोसेक थीटा साइन का इनवर्स होता है, मतलब 1/sin थीटा होता है. तो इसका इनवर्स कर देंगे, क्या आ जाएगा? 3/1 मीन्स 3. ओके, ऐसी सारी रेशियोज, मतलब ये इसका इनवर्स है, कॉस सेकेंड का इनवर्स है एंड टेन कॉट का इनवर्स है. ठीक है, तो इसको ट्रिक बता देती हूँ लर्न करने की, कैसे लर्न करना है. साइन कॉस और टेन लिख लेंगे हम यहाँ पे और लिखेंगे PBP HHB मीन्स पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ये एक ट्रिक है आपको लर्न करने की, आपको लर्न हो जाएगा इजीली इससे. ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट योर एक्सरसाइज 8.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1. क्या करना है इसमें? फाइंड करना है साइन ए, कॉस ए, सीकेंट साइन ए एंड कॉस सी. ठीक है, एक राइट ट्रायंगल गिवन है. हम ट्रिक को राइट ट्रायंगल में ही पढ़ते हैं. ओके, राइट ट्रायंगल गिवन है, एंगल बी पे 90 का गिवन है आपको, और ए बी 24 गिवन है, जिसमें बी सी आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है. देखो कुछ 2 साइड्स गिवन है ना, थर्ड आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से. ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ. इन राइट ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. आपकी हाइपोटेन्यूज निकल के आ जाएगी 25 सेंटीमीटर. ओके, अब उसके बाद क्या बोला इसने फर्स्ट पार्ट में? साइन ए निकालना है. साइन ए निकालना है. साइन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो हम थीटा यूज कर रहे थे. थीटा मतलब कोई भी एंगल होता है, 0, 30, 40, 50 कुछ भी हो सकता है. ठीक है ना, तो यहाँ पे अब उसने ए ही लेके चला है, वो थीटा यूज ही नहीं कर रहा, वो साइन ए यूज कर रहा है डायरेक्ट. ठीक है, सिमिलर एक ही बात है. साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. क्या था हमारा? साइन कॉस टेन. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ओके, ये आपके फॉर्मूले से आके निकल के आ गए. साइन का क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, क्या आपका परपेंडिकुलर होगा और क्या आपका हाइपोटेन्यूज होगा. सॉरी, हाइपोटेन्यूज तो आपकी सेम होती है, 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है. ये तो कांस्टेंट रहता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट. बस आपका बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है डिपेंड ऑन एंगल. यहाँ पे एंगल क्या है आपका? साइन ए है. अब ए है ना, जो एंगल जिसपे टिका होता है ना, जिसपे बना है वो तो बेस होएगा ना. आप कोई भी सीढ़ी खड़ी कर रहे हो तो बेस पे खड़ी करोगे ना, तो ये एंगल आपका यहाँ से बन रहा है तो आप ये बेस होएगा. ठीक है, तो इस एंगल के हिसाब से ये बेस हुआ और सामने वाला क्या हुआ? परपेंडिकुलर. तो बीसी हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपकी सेम रहती है एसी. ओके, गॉट इट. तो बीसी हमारा 7 था और एसी अभी हमने निकाला है 25 सेंटीमीटर. ये आपके आ गया साइन ए. ऐसे में निकालना है कोस ए. ओके, कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब कोस ए निकालना है, यही निकालना है, तो हमारा बेस यही रहेगा कि ये बेस था और ये सामने वाला उसका हाइपोटेन्यूज था. तो बेस क्या है हमारा? ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी? ए सी. तो ए बी कितना है हमारा? 24 और ए सी हमारा कितना है? 25 जो हमने फाइंड किया था. गॉट इट. ऐसे क्या निकालना है सेकेंड पार्ट में? साइन सी निकालना है. साइन सी. अब देखो एंगल चेंज हो गया, साइन सी आ गया, तो मतलब बेस भी चेंज हो जाएगा. अब इस एंगल के हिसाब से ये तो हाइपोटेन्यूज थी, तो ये क्या होगा? ये हमारी बेस होएगा एंगल के हिसाब से, क्योंकि एंगल जिस पे टिका होता है उसे हम बेस बोलते हैं और उसके सामने वाली परपेंडिकुलर जो बच गई फिर वो परपेंडिकुलर. ठीक है, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, एंगल के साथ जो दूसरी हुई है तो हाइपोटेन्यूज हो गई. अब ये दूसरी जो बच गई वो होगा हमारा बेस. तो ये बेस हो गया. हमें निकाला है साइन ए.
क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के हिसाब से सामने वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगी हमारी ए सी। तो ए बी इज 24 एंड ए सी इज 25 हो गया। ऐसे ही हमें निकालना है कॉस सी। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कॉस सी के हिसाब से बेस क्या है हमारा बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। बी सी कितना है 7 और ए सी कितना है 25 सेंटीमीटर। ये हमारी आ गई निकल के आंसर्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वी नीड टू फाइंड 10p माइनस कॉट आर। फिगर गिवन है ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू आपको 12 गिवन है और क्यू आर आपको 5 गिवन है। ठीक है, सॉरी, पी क्यू गिवन है और पी आर गिवन है, क्यू आर आपको निकालना है। आप क्यू आर निकाल लोगे आप पाइथागोरस थ्योरम से, सेम जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में किया। ठीक है, फॉर्मूला में पुट करेंगे 5 आ जाएगी आपकी निकल के। ऐसे अब तीनों साइड्स आ गई ना, अब 10p निकालना है, 10p। तो ये तो हाइपोटेन्यूज होती है, क्योंकि 90 के सामने वाली क्या होती है हमारी, हाइपोटेन्यूज होती है। ओके, और एंगल जिस पे टिका होता है वो हमारा बेस होता है। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर सामने वाला क्यू आर और बेस क्या हुआ पी क्यू। तो क्यू आर कितना है 5, पी क्यू इज 12। हो गया ये सॉल्व। नेक्स्ट क्या निकालना है, कॉट आर निकालना है। कॉट आर एंगल ये हो गया, अब कॉट आर इस एंगल के हिसाब से, ये तो हाइपोटेन्यूज थी ही, ये क्या हो गया हमारा बेस। कोट का क्या होएगा, कोट का फॉर्मूला क्या होएगा, 10 का इनवर्स, 10 का इनवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर देंगे। बेस क्या हमारा क्यू आर, आर के हिसाब से क्यू आर, और सामने वाला परपेंडिकुलर पी क्यू। क्यू आर कितना है 5, पी क्यू इज 12। क्या बोला फाइंड करने को, 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। ओके, तो 10p हमारा 5/12, कोट आर 5/12, प्लस माइनस कैंसिल, आंसर क्या आ गया आपका 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको प्रेजेंट क्वेश्चंस ऐसे ही करने चाहिए आपके बोर्ड के पेपर में। ठीक है, ध्यान रखना प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं अब अपना। ठीक है, लेट अस रीड क्वेश्चन। इफ साइन ए, क्या गिवन है हमें, साइन ए इक्वल्स टू 3/4, हमें कैलकुलेट करना है cos a एंड tan a। ओके, ठीक है, अब देखते हैं, फिगर बनाते हैं पहले हम। ये मैंने a ले लिया, ये b और ये c। ठीक है, b पे कितना है 90 डिग्री का एंगल। साइन a मतलब ये था एंगल, एंगल के 90 के सामने वाली तो ये हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो फिर से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जितना आप लिखोगे उतनी जल्दी आपको याद होगा ये। ओके, साइन कोस एंड टेन। तो साइन का क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 3 क्या है, इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा है बताओ, ये तो हाइपोटेन्यूज है, और एंगल जिस पे होता है वो बेस होता है। सामने वाला क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर मींस 3, और ये वाला क्या है आपका हाइपोटेन्यूज 4, ये 4 हो गया। ओके, तीनों साइड्स आपके पास होनी चाहिए। लेट ले लेते हैं, लेट साइन ए इक्वल्स टू 3k और 4k, वेयर 4 इज सम रियल नंबर, 4 इज एनी रियल नंबर। मीन्स हम किसी भी फ्रैक्शन को देखो कट करते हैं, लाइक 15/18 है। अब मैं ये रेशियो कट क्या होगा ना 5/6, 5/6 मतलब ये किसी से कट हुआ होगा, तो वो मैंने k कॉमन ले लिया। एक कॉमन नंबर से ही कट होता है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब हम कट करते हैं तो। ओके, तो अब ये हमारा क्या, अब यहाँ पे निकालो बाय, इसको 3k ये 4k। ठीक है, अब निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल कौन से में, ए बी सी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ए सी 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3k का स्क्वायर, और बेस हमें निकालना है। ठीक है, तो बेस का स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज बेस का स्क्वायर 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, कितना आ गया 7k स्क्वायर, ये आपका बेस स्क्वायर आ गया। ठीक है ना,
और बेस क्या मीन्स ए बी, ए बी मतलब ये बी कितना आ गया आपका √7 के, √7 के, तो आपका ए बी निकल के आ गया √7 के। ओके, अब आपको क्या निकालना था, कॉस, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए यही है, एक बेस क्या होगा इस एंगल के हिसाब से ए बी, और हाइपोटेन्यूज ए सी। ए बी कितना है √7 के, और ए सी कितना है हमारा 4 के, फिगर में लिखो, के से के कैंसिल, कितना आ गया √7/4। ओके, ऐसे ही हम क्या निकाल देंगे, tan a। ओके, ऐसे ही क्या निकाल देंगे, tan a निकाल देंगे हम। क्या होता है tan का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, ए के हिसाब से सामने वाला परपेंडिकुलर है मीन्स BC, और बेस कितना है हमारा AB, BC कितना है हमारा 3 के, और ये 7 √7 के, ये कट गया, कितना आ गया 3/√7। ओके, ये दो आपके आंसर्स थे जो कि आपके आ गए, यू कैन पुट देम इन अ बॉक्स ऑल्सो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है, 15 cot A equals to 8. We need to find sin A and secant A. सिमिलरली है, कुछ भी नहीं है, देखो अब देखो यहां से cot A इक्वल्स टू कितना आ गया, cot A कितना आ गया हमारा बताओ, 8/15, राइट, 8 कितना आ गया 15। फिगर बना लेते हैं, ये ए ले लिया मैंने, ये सी है, ये मैंने बी पे 90 डिग्री। कोट ए क्या होता है, कोट होता है tan का इनवर्स, और tan क्या होता है हमारा, अभी हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया, इस एंगल के हिसाब से ये बेस है, तो ये 8 के, और परपेंडिकुलर ये 15 के। हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे, वही बाय पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे आप अपना, तो आपका निकल के आ जाएगा, AC निकल के आएगा आपका 17 के, बाय पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई करोगे 17 के आ जाएगा आपका निकल के, ठीक है, इट विल बी 17 के। अब क्या बोला इसमें निकालने के लिए, साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाला BC, हाइपोटेन्यूज रिमेन्स कांस्टेंट AC, BC कितना है हमारा, दैट्स 15 के, और AC अभी निकाला है 17 के से के कैंसिल, कितना आ गया 15/17 इज योर आंसर। नेक्स्ट ऐसे ही निकालना है हमें सीकेंट ए। सीकेंट ए किसका इनवर्स होता है, कॉस का। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ओके, हाइपोटेन्यूज क्या है AC, और बेस कितना हमारा इसके हिसाब से AB, तो AC हमारा क्या निकल के आया 17 के, और AB कितना है हमारा 8 के, कट गया 17/8, आपका आंसर आ गया। दीज आर योर आंसर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या करना है, सीकेंट थीटा गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5, secant theta is given 13/12। नाउ कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ठीक है, ये तो 90 का होता ही है, ये मैंने A, ये B, ये C, ये तो 90 का होता ही है। A और C में से कोई भी थीटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी चॉइस से कोई भी थीटा ले सकते हो, ठीक है। मैंने A को थीटा ले लिया, तो सीकेंट किसका इनवर्स होता है, कॉस का, और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो 13 हमारा हाइपोटेन्यूज, और बेस हमारा इस एंगल के हिसाब से बेस हमारा 12, ये की, ठीक है। अब आप निकाल लोगे थर्ड साइड जो बच गई BC आपकी निकल के आ जाएगी 5 के बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सारी साइड्स आ गई है, कोई भी आपको रेशो बोल रहे हैं 6 रेशोज निकाल लो। साइन थीटा, एंगल यही रहेगा, थीटा यही लेके चलना है, और आप सारी वैल्यूज निकाल दो। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस एंगल के सबसे परपेंडिकुलर क्या है BC, हाइपोटेन्यूज इज AC। BC कितना 5 के, AC इज 13 के से के कैंसिल, कितना आ गया
13, ऐसी सारी रेशियोज आप निकाल सकते हो। cos थीटा इज देयर, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, बेस क्या हो जाएगा इसके हिसाब से 12 के और हाइपोटेन्यूज 13 के, कैंसिल होके कितना आ गया 12/13, 12/13। ऐसे क्या बच गया, कोसिकेंट थीटा किसका होता है, साइन का इनवर्स, 13/5 हो गया। सीकेंट आपने निकाल दिया, क्या बच गया, कॉट और tan बच गया। कॉट क्या पहले tan निकाल देते हैं। tan थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस एंगल से परपेंडिकुलर 5 के और बेस कितना है 12 के, किसी के कैंसिल कितना आ गया 5/12, तो कॉट क्या हो जाएगा 12/5। ओके, सारी रेशियोज आपकी आ गई। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है ओनली। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो 90 से कम होते हैं। सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B गिवन है, वी नीड टू शो, हमें शो करना है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी है। मीन्स एंगल ए और बी तो एक्यूट एंगल है, वो तो 90 से कम ना, तो 90 वाला हमारा सी, मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री हम 90 राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ते हैं, तो एक तो 90 का होगा ही होगा, और उसने बोला ए और बी एक्यूट एंगल है, तो ये 2 बच गए, वो ही एक्यूट होंगे, 90 वाला तो ये सी पे होगा। ओके, अब cos ए क्या होता है, पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos ए इसके हिसाब से बेस क्या है, AC, और हाइपोटेन्यूज हमारी AB है। ऐसे ही cos B इक्वल्स टू cos B हार्ट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके हिसाब से बेस क्या है BC, और हाइपोटेन्यूज AB से भी कैंसिल, क्या आ गया AC इक्वल्स टू BC, AC इक्वल्स टू BC आ गया। दिस इम्प्लाइज एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आपने 9th क्लास में थ्योरम किया। दोबारा देखो, हमें गिवन था cos A इक्वल्स टू cos B, और A और B एक्यूट एंगल है, वी नीड टू प्रूव एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। क्या प्रूव करना था इसमें, टू प्रूव एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करेंगे, cos A इक्वल्स टू cos B। cos A लिखेंगे हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस A के हिसाब से बेस हुआ AC, और हाइपोटेन्यूज रिमेन्स कांस्टेंट AB इक्वल्स टू cos B। cos B एंगल ले रहे हैं, B के हिसाब से बेस क्या होगा BC बाय AB, AB से AB कट गया, AC इक्वल्स टू BC। When AC equals to BC, angle A equals to angle B, because angle opposite to equal sides are equal. Okay, hence proved you can write. Okay. Okay, next question we can start. Question number 7. Question number 7, so simple. हमें given है cot theta equals to 7/8. cot थीटा क्या होता है हमारा, tan का इनवर्स। पहले लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और यहाँ पे साइन कॉस एंड tan। तो tan का इनवर्स क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमने बना लिया एक ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ मैंने ले लिया इसको A, ये B, ये C, ये थीटा ले लिया, ठीक है। अब बेस इस थीटा के हिसाब से बेस ये है, तो ये 7 के हो गया, ठीक है, और परपेंडिकुलर हो गया 8 के। ये हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। कितना आ जाएगा हमारा, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आएगा √113 के। ओके, क्या निकल के आ जाएगा, √113 के। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे आप। अब वी नीड टू फाइंड, फर्स्ट इवेलुएट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब एक बात बताओ आप, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी आइडेंटिटी पढ़ी है ना, क्या होती है, a प्लस बी एंड a माइनस बी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आई कैन राइट 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे नीचे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या बन गया 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ वैल्यूज पुट कर लो। 1 माइनस साइन थीटा क्या होएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर सामने वाला 8 के और हाइपोटेन्यूज √113 के से के कैंसिल, दिया आ गया साइन थीटा। ऐसी कॉस थीटा निकाल लो। कॉस थीटा क्या होएगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके हिसाब से बेस 7 के और हाइपोटेन्यूज रिमेन सेम 13 के, √113 के, सॉरी। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, कितना है 8 √113 के का स्क्वायर, स्क्वायर है यहाँ पे। ऐसी 1 माइनस कॉस थीटा कितना है 7 √113 का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर है। यहाँ सॉल्व करो, 1 माइनस 8 का 64 एंड 113, ऐसी 1 माइनस 49 एंड 113। ओके, क्या ले लोगे, एलसीएम ले लो। 113 माइनस 64, ऐसी नीचे लो 113 एलसीएम, 113 माइनस 49। ओके, कितना आ जाएगा, 113 में से जब माइनस करेंगे आएगा 49, ये तो कैंसिल हो गए, नीचे कितना आ जाएगा 64। ये आपका आंसर आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपका। सेकंड पार्ट देखो क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट तो हमें गिवन ही है, एज इट इज निकाल दो। 7/8 का स्क्वायर करना है, सिर्फ 49/64। बोथ आंसर्स आर सेम। ओके, now let us start question number 8. It's so simple, you can do yourself also. Okay, 3 cot a equals to 4 है, तो cot a कितना आ गया हमारा 4/3। सेम वही बेस क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हम यहाँ से अपना हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा आपका, फर्स्ट लेट अस मेक ट्रायंगल a B एंड C, लेट ये है हमारा, तो इसके हिसाब से बेस हमारा 4, ये 3 है, तो फिर ये कितना आ जाएगा 5, सिंपल 5 के, ये के लिए हमने, ठीक है। तो AC हमारा कितना आ जाएगा 5 के। अब हमें क्या बोल रहा है वो फर्स्ट पार्ट में, वी नीड टू चेक, ओके वी नीड टू चेक, तो हमें LHS और RHS लेके चलेंगे। LHS लेके चले 1 माइनस 10 स्क्वायर A, अब डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर A, तो 10 की वैल्यू निकालनी थी हमें पहले। 10A कितना होएगा, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। A के हिसाब से परपेंडिकुलर 3 के, बेसिस 4 के से के कट गया, ठीक है, निकालो। 1 माइनस, बहुत ध्यान रखना है स्क्वायर है, और ये 10A की वैल्यू है, स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ओके, सॉल्व इट, कितना आ जाएगा 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, एलसीएम लेंगे 16, तो 16 माइनस 9, और नीचे भी 16 प्लस 9, क्या आ जाएगा आपका आंसर, 16 से 16 कैंसिल, और ऊपर 7/25। ये आ गया आपका LHS। नाउ RHS निकालते हैं। RHS क्या है, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, तो कॉस से कितना होएगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके हिसाब से बेस है 4 के और हाइपोटेन्यूज इज 3 के से के कट गया और 4/3। ऐसे ही साइन है क्या है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर 3 के, कुछ गड़बड़ कर, कॉस क्या है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे 5 आएगा, 5 के, सॉरी, ऐसे यहाँ 5 के कट गया, 3/5 आ गया। ओके, तो कॉस कितना आया हमारा 4/5, कॉस A आया और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर होएगा माइनस, ऐसे साइन A आया 3/5 और यहाँ साइन स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर होएगा। ओके, गॉट इट। नाउ लेट अस सॉल्व इट। 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम लो 25, 16 माइनस 9 सॉरी 7/25, तो हमारा LHS भी आया था और RHS भी आया, तो LHS इक्वल्स टू RHS, हैंड्स